हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अपने पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है और उसी को हम विभव या विभवांतर के टर्म में भी परिभाषित कर सकते हैं। प्लस क्यू चार्ज है जिससे आर ए दूरी पर ए बिंदु है और आर बी दूरी पर बी बिंदु है। हमें एक टेस्ट चार्ज को यानी कि परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लाना है। अब हमने क्या किया था, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। हमने क्या किया था कि जो ये ए और बी वाला रास्ता था यानी कि जो ये पथ था, इसको हमने छोटे 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 भाग में बांट दिया था। आज भी हमने वही किया है। हमने एक छोटा सा भाग लिया है पी क्यू और पी क्यू का मान क्या है, डी एल है। अब पी क्यू पर जो टेस्ट चार्ज है उस पर एक बल लगेगा जिसका मान क्या होगा, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। कोई भी आवेश वैद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है P बिंदु पर वो E है, तो इसके कारण बल है क्यू नॉट ई। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को यानी कि परीक्षण आवेश को यहां से यहां ला रहे हैं तो हमें वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की ओर, और इस बल की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है, सबसे पहले हम विभवांतर को समझते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको विभवांतर बताया था। विभवांतर होता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वो दो बिंदु कौन कौन से हमारे, ए और बी है, किसी परीक्षण आवेश या मैंने कहा था एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है उन दो बिंदुओं के बीच। तो हम परिभाषा ऐसे बनाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी कि इससे ये निकल कर आया वी 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 ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब हम ए टू बी कार्य कहां से कर रहे हैं, ए टू बी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। तो ये विभवांतर की परिभाषा से उसका क्या निकल गया, सूत्र। आज हम इसका फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं कि जो विभवांतर का मान होता है उसे कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैलकुलेशन को समझते हैं। हम परीक्षण आवेश को Q बिंदु से P बिंदु तक ला रहे हैं, तो इसमें हमें कार्य करना पड़ेगा। ये जो बल है वैद्युत क्षेत्र का बल क्यू नॉट ई है और इसके विपरीत हम जो बल लगा रहे हैं उसका मान क्या है, माइनस क्यू नॉट ई। दिशा बदल गई है इसलिए हमने क्या साइन यूज किया है, माइनस साइन यूज किया है। क्यू नॉट को P से Q तक लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर, ये कार्य का फॉर्मूला है F डॉट डी एल। अब हम F डॉट डी एल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर F की वैल्यू रखी माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल या माइनस क्यू नॉट ई डी एल कॉस 180। 180 क्यों आया, क्योंकि E और DL में 180, क्योंकि देखिए E की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर है, और जो DL की डायरेक्शन है वो कहाँ है, P से लेकर Q की तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है, जबकि E की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर है। उसके बाद डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमने वैल्यू रखी, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई डी एल हो जाएगा। परंतु हम एक चीज देखते हैं, जो DL का मान इस साइड को बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे हम P से Q की तरफ और फिर B की तरफ बढ़ेंगे तो DL का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो R का मान है, R कहाँ तक ले रखा था हमने, P बिंदु तक लिया था, तो जो R का मान है जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आएंगे उसका मान क्या होगा, कम होगा। तो DL के क्रॉसपोंडिंग में यहाँ पर DR होगा, तो DR का मान क्या होगा, घटेगा। तो हम क्या ले सकते हैं, जो DL की वैल्यू है उसे हम माइनस DR ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, DL की जगह पर माइनस DR ले लिया। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए किसी भी आवेश से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू
1/4πε0 Q/r²। इसको हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और E का ये मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें प्राप्त हुआ dW इज इक्वल्स टू -Q0 1/4πε0 Q/r² dr। यहाँ पर ये माइनस कहाँ से आया, ये जो माइनस dr के आगे था वो मैंने कहाँ ले लिया है, बाहर ले लिया है। आगे आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। हम परीक्षण आवेश को A से B तक लाने वाले हैं, तो अतः A से B तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो इसे हम लिखेंगे DWAB, यानी कि A से B तक, और A to B हम इसका समाकलन करेंगे क्योंकि हमने जो पथ था उसको बहुत छोटे छोटे भाग में बांटा हुआ है। DW बराबर, देखिए A का पोजीशन वेक्टर A है, RA है, तो यहाँ पर इसका जो लोअर लिमिट होगी वो RA हो जाएगी, अपर लिमिट RB हो जाएगी, -1/4πε0 Q0 r² dr। उसके बाद हमने देखो -1/4πε0 और Q0 ये कॉमन आ जाएंगे क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इनका दूरी से कोई लेना देना नहीं है। तो अंदर क्या बचा, समाकलन RA to RB r2 पावर -2 dr, क्योंकि देखिए 1/r² है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, r2 पावर -2। पिछले वीडियो में मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। उसके बाद इसका फिर समाकलन किया जाएगा, तो इसका समाकलन -1/r होता है, तो RA RB हो गया, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो माइनस है और ये माइनस है ये प्लस हो गया, तो 1/4πε0 Q0, ये डबल लिख दिया गया है, Q0 और 1/r RA to RB। फिर इसे जब सॉल्व करते हैं तो पहले जो मान रखा जाता है वो अपर लिमिट का रखा जाता है, उसके पश्चात फिर लोअर लिमिट का मान रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1/4πε0 Q0 1/RB -1/RA। तो जो वर्क डन है वो इतना हुआ, यानी कि जो किया गया कार्य है उसका मान इतना हुआ। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, जो ये Q0 है उससे यहाँ डिवाइड कर देते हैं और देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। जब हमने Q0 से WAB को डिवाइड किया तो हमें ये प्राप्त हुआ और इधर वैल्यू बची 1/4πε0 Q 1/RB -1/RA। ये वैल्यू देखिए इस फॉर्मूले में किसकी है, ये है विभवांतर की, VA -VB, यानी कि इस वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, VV VA इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/RV Q/RA। तो यही विभवांतर का फॉर्मूला है, यानी कि बिंदु A से B तक परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य, जो कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभवांतर का मान कहलाता है। आइए इसी फॉर्मूले से विभव को समझते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी विभव को समझाया था। यदि हम जो RA बिंदु है, यानी कि जो RA है, इसे अनंत ले लेते हैं, यानी कि हम परीक्षण आवेश को कहाँ से लेके आते हैं, अनंत से लेके आते हैं, और जो RB है इसे हम क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं। तो देखिए इस वैल्यू को यहाँ पर रखने से क्या प्राप्त होता है, V इंफिनिटिव इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q ओवर, अब यहाँ पे हम इसे R रख रहे हैं तो R हो जाएगा, माइनस Q ओवर इन्फिनिटिव। अब किसी भी राशि को अगर इन्फिनिटिव से डिवाइड किया जाता है तो उसका मान शून्य प्राप्त होता है, यानी हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर 1/4πε0 Q ओवर R। तो VR न लिख के हम इसे सीधे V लिख सकते हैं और इसे 1/4πε0 Q ओवर R लिख सकते हैं। ये किसी, यहाँ देखिए आवेश है हमारे पास, किसी आवेश के कारण किसी दूरी R, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या थी, R थी। ये दूरी कितनी है, R दूरी है। R दूरी पर विभव का मान है, यानी कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है, 1/4πε0 Q/R। और देखिए अगर आपको परिभाषा बनानी है तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि अनंत से, हम कहाँ से लेके आए, अनंत से, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर
किसी बिंदु तक, ये देखिए इस बिंदु तक लाए, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव का मान होता है। उस बिंदु पर, इस बिंदु की बात हो रही है, उस बिंदु पर विभव का मान होता है। जो विभव है या जो विभवांतर है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है VV माइनस VA इज इक्वल्स टू WAB अपॉन Q0। यहाँ से इसका मात्रक निकालते हैं, तो यानी कि जो विभव का मात्रक है या विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक, तो मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, W, यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, इसी को हम बेसिक नॉलेज कहते हैं। आपको अगर कार्य का मात्रक पता है तो आप सीधे लिख दीजिए जूल, और Q का मात्रक आपको पता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को हमने एक नाम दिया जिसे हम कहते हैं वोल्ट। तो वोल्ट बराबर क्या हो गया, जूल पर कूलाम। और यही किसका मात्रक है, विभव या विभवांतर, दोनों का मात्रक एक ही है। ये विभव का भी मात्रक है और ये विभवांतर का भी मात्रक है। आप परिभाषा बनाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, यानी कि एक कूलाम आपने लिया है, एकांक आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल, ये कार्य कितना हो रहा है, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर या विभव का मान 1 वोल्ट होता है। तो आज हमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखा, और बहुत आसानी से हमने इसे सीख लिया है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर पिछले वीडियो को देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। भौतिक विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें जो आपका प्रीवियस नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप पहले के वीडियो देखें और उसके पश्चात इनको देखें, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।